हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए एक श्रृंखला दिया है दोस्तों, एक सीरीज, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए 9 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 8 लिखा है तो उसी प्रकार से 16 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए नाक का संबंध जिस प्रकार से चेहरा लिखा है तो उंगली का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए हम लोगों के सामने शुरू से करते हैं दोस्तों, यानी पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, नाक का संबंध जैसे यहाँ पर दिया है चेहरा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि उंगली का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का चेहरे पर दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, नाक होता है, इस तरीके से आपको समझना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी चेहरा पर हम लोगों का, यानी कि चेहरा पर क्या होता है, चेहरा पर नाक होता है, यानी कि जो चेहरे होते हैं दोस्तों, यानी चेहरे पर हम लोगों का क्या होता है नाक होता है, यानी एक भाग का नाम, जैसे नाक हो गया, उसके बाद मुंह हो गया, तो वही कह रहा है कि चेहरे के, यानी चेहरे पर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, नाक होता है। तो उसी प्रकार से अंगुली किस पर होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हथेली हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, हथेली लिखा जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि हथेली पर ही यानी कि अंगुली होता है, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, हथेली लिख देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए जिस प्रकार से यानी नाक जो है वो चेहरे पर होता है, यानी चेहरे पर एक भाग का नाम है, उसी प्रकार से हथेली के एक भाग का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगुली हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 9 का संबंध 8 है, उसी प्रकार से 16 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको बताती है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने 9 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिखा 8, उसी प्रकार से इस जगह पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 16 और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क के आखिर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा और क्या तरीका है। जैसे 9 से 8 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 9 से अगर हम लोग 8 कर देंगे दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। देखिए 9 से यदि 8 पे जाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि -1 किया है, यानी 9 से 8। उसी प्रकार से अगर आप 16 में जैसे ही 1 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं नजर 15 आ रहा है क्या, इस तरीके से होगा इस प्रश्न का आंसर, नहीं होगा। तो फिर आप कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। वो 9 जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 3 का क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से ये जो 8 दिया गया है, 8 क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 का क्यूब दिया गया है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 16 का दिया गया है, तो 16 का आप निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी कि 16 का हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो 16 4 का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी 16 जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अगला जो आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए 3 के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 2 हुआ। तो उसी प्रकार से 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो 3 का हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कि देखिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब, तो उसी प्रकार से स्क्वायर, इस बार क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना था यहाँ पर हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर। जैसे देखिए 9 से 8 पे गए, यानी 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है,
उसी प्रकार से 8 जो है 2 का क्यूब, उसी प्रकार 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आगे यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एक एक संख्या माइनस, यानी 3 के बाद 1 माइनस कर दिया 2। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम लोग 4 के बाद 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बात को समझना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कराएं, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए या तो आप इधर से चल सकते हैं, मिसिंग नंबर में कैसे दो तरीके से होते हैं सवाल, यानी या तो आप इधर से चल दीजिए या तो आप क्या चल दीजिए दोस्तों, इधर से चल दीजिए, दो तरीके से होता है। तो देखिए कभी भी अगर बड़ा संख्या दिया रहेगा तो आप उधर से ही नंबर को सॉल्व करने का, ये जो बड़ा संख्या देख रहे हैं यही इन छोटे संख्या को कुछ ना कुछ करके लिखा होगा, हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, गुना करके लिखा होगा, एक दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ा होगा या क्यूब करके जोड़ा होगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा। तो देखिए आपको बता देते हैं उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 8 यहाँ पर गुना 4 गुना जैसे ही 9 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको कर देंगे दोस्तों, जैसे 7 गुना 5 गुना क्या दोस्तों हम लोग 6 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। देखिए यहीं पर कर देते हैं 9 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 6 और क्वेश्चन मार्क है, इसको गुना करने के बाद हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए दोस्तों, 162 आना चाहिए। ये बात वो बोल दिया। तो देखिए 9 छक कितना हो जाएगा, इस जगह पर सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, 9 छक यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 54 इस जगह पर हो गया। तो जैसे ही 54 में आखिर कौन संख्या से गुना कर देंगे जो कि 162 हो जाएगा। तो देखिए 4 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर हाँ यहाँ पर यदि आप 3 रख देंगे दोस्तों तो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 162 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आप इस जगह पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, 3 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही आप 3 रख देंगे दोस्तों तो आपका कितना निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर आप जैसे ही 3 रख देंगे और गुना कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा 162 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस सब संख्या को उसने कुछ नहीं किया था, बस गुना कर दिया था, जितना संख्या है सबको आप गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने बी डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद यहाँ पर कोमा लिखा है सी एफ, उसके बाद लिखा है आई, उसी प्रकार से कोमा है यहाँ पर लिखा है डी एच एल, उसी प्रकार से इस जगह पर आगे जैसे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए तरीका यहाँ पर बता देते हैं। हुआ क्या है कि बी से यदि आप सी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना क्या है, एक लेटर का वृद्धि क्या, उसी प्रकार से सी से डी पे जाएंगे तो एक लेटर का वृद्धि क्या, उसी प्रकार से डी से यहां पर करेंगे दोस्तों तो एक लेटर का वृद्धि करेंगे तो डी के बाद यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, यानी कि अगला वाला लेटर में ये देखिए डी से यदि आप एफ पे जाएंगे तो उसने क्या किया है दोस्तों, +2 लेटर किया है। उसी प्रकार से एफ से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +2 किया है। एच में जैसे ही +2 कर देंगे तो एच के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। ई और हम लोगों के सामने जे आएगा। उसी प्रकार से देखिए ई जे वाला ये ऑप्शन नहीं है, ई जे वाला यहाँ पर देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस सब में एको को नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी यदि आप चेक करना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। देखिए इसको ऐप से यदि आप जाएंगे दोस्तों, इस पे जाएंगे आई पे, तो अब क्या क्या है उसने +3 कर दिया। इस बार क्या किया दोस्तों, +3 यानी वृद्धि कर दिया। उसी प्रकार से आई से जैसे ही जाएंगे दोस्तों एल पे, तो यहाँ पर क्या क्या है उसने +3 कर दिया है। यानी लेटर में वृद्धि करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस लेटर में वृद्धि। यहाँ पर जैसे ही 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये कथन और निष्कर्ष वाले कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन करेगा कि सभी पुरुष आक्रामक है, उसके बाद क्या लिखा है कि सभी बच्चे आक्रामक है, यानी सभी पुरुष आक्रामक है और सभी बच्चे आक्रामक है। तो इस तरीके के पैटर्न को करने का क्या तरीका है वो बात आपको बता देते हैं। बड़ा कंफ्यूजन और कई बार इस तरीके के प्रश्न आए। दोनों जगह अगर आक्रामक आक्रामक आपको दिख जाए, यानी कि दोनों अगर कुछ भी मतलब जैसे कि कभी लिखा रखा खिलौने खिलौने बच्चे, कुछ भी अगर दोनों जगह मिलेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर वो दोनों जैसे देख रहे हैं तो आक्रामक का एक बड़ा जैसा गोला बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जो कॉमन रहेगा उसको यानी कि वो बड़ा गोला में जाएगा। यानी कहने का मतलब एक गोला हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पुरुष का
और एक गोला हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, बच्चे का। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बच्चे का हो जाएगा। और ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, आक्रामक। यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आक्रामक, यहाँ पर कर लीजिए, यानी आक्रामक के अंदर में चले जाएंगे। ये बड़ा गोला किसका हो जाएगा दोस्तों, आक्रामक का हो जाएगा। और इसको इस तरीके से यहाँ पर ले जाके कर दीजिएगा। बस आपका सर जो कॉमन रहेगा तो बड़ा गोला उसी का होगा। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों के सामने अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि लिखा है निष्कर्ष में कि सभी पुरुष जो है बच्चे हैं। क्या सब पुरुष बच्चे में है क्या, नहीं, ये बात तो गलत है। अरे सभी पुरुष और बच्चा में तो कोई रिलेशन, पुरुष अलग है बच्चा अलग, दोनों का अलग अलग डायग्राम। यहाँ कर रहा है सभी पुरुष बच्चे, गलती। फिर कह रहा है कि सभी बच्चे पुरुष, ये भी बात गलत हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों गलत, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आक्रामक, आक्रामक कुछ भी अगर समान रहेगा उस जगह पर, यानी दोनों शब्द अगर समान मिल रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा और उसी के अंदर में जो जो इधर बचेगा अलग अलग कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए जैसे मोहन का कोड यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर लिख लीजिए जैसे MO, उसके बाद हम लोगों के सामने H है, उसके बाद A और यहाँ पर N। ये देखिए इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, K है, उसके बाद हम लोगों के सामने M, उसके बाद यहाँ पर लिखा है F, उसके बाद यहाँ पर लिखा है Y और क्या लिखा है दोस्तों, L। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का काउंट का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए COU, उसके बाद N और T। तो इसका निकालना, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल क्या हुआ है कि M से यदि K पे जाएंगे, O से यदि M पे, H से यदि इस पे, A से Y से यदि इससे, आपको सोचना होगा कितना लेटर आपका वृद्धि क्या है किसमें। तो अल्फाबेट में आपको सोचना होता है दोस्तों कि आखिर कितना लेटर का यहाँ पर वृद्धि क्या है या कमी क्या है। तो देखिए आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है कि M से यदि K पे आ रहे हैं तो -2 का कमी किया है। इसी प्रकार से यहाँ भी -2 का, इसमें भी आप -2 का, इसमें भी आप -2 का, यानी सब में 2 क्या कर देना है दोस्तों, घटा देना है। जैसे ही आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी से 2 कम कर दीजिए। जैसे ही इसमें 2 कम कर देंगे दोस्तों, ये देखिए C में 2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आएगा। बस ये देखिए आंसर निकल गया। ए वाला, ई ऑप्शन, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को देखिए, समय को वहां पर कैसे बचाएं ये भी, लेकिन अब सब में अगर कर रहे हैं तो घटा देते हैं। जैसे A हो जाएगा, M हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर L हो जाएगा और R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है हाइलाइटर, उसके बाद पेन, उसके बाद कागज और मार्कर। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने जैसे कि हाइलाइटर हो गया, उसके बाद पेन हो गया, उसके बाद मार्कर हो गया। तो ये सभी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, कागज पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए कि कागज पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, कागज पर लिखने के लिए आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना कि हाईलाइटर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, तो ये सभी हम लोग कागज पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें हम लोगों की आकृतियां निहित है। यानी इस सारा फिगर आपको देखना है दोस्तों हम लोगों के सामने किस आकृति में नजर आ रहा है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं कि हम लोगों के सामने किस आकृति में नजर आ रहा है। ये देखिए अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर ये देखिए वैसा ही त्रिभुज हम लोगों के सामने इस तरीके से, क्या इस तरीके से, तो ये वाला तो हम लोगों का दिख रहा है। उसी प्रकार से वही कह रहा है कि दी गई उत्तर उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। और भी ये वाला फिगर भी अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको सारा फिगर इसी में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुज, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से इस तरीके से किया है, तो ये वाला भी नजर आ जाएगा। और इसके जस्ट बगल में अगर देखा जाए दोस्तों, इसको जब खोजेंगे तो इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यानी 2 को फिगर तो हम लोगों का मिल गया। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं कि ऐसा फिगर हम लोगों के सामने कहाँ मिलेगा। हाँ, तो ये भी तो मिल गया, ये देखिए ये भी तो मिल गया। इस तरीके से आप यहाँ से कर लीजिएगा तो सारा फिगर आपका इसी में मिल जाएगा दोस्तों। अच्छे से देखिए कि ये देखिए वर्ग क्या है
है वर्ग के ऊपर में इस तरीके से। तो ये वाला भी फिगर मिल जाएगा, ये वाला भी दिखा चुके थे और ये वाला तो ब्लैक किया है दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, रटने का प्रयास नहीं करना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, बाकी कोई नहीं सही होगा। सारा फिगर ई वाला तो किनारे में दिखे रहा है, उसके बाद ये वाला तो ऊपर में हम लोगों के सामने अभी दिखा है, और ये वाला देखिए साइड में एकदम यहां से जो इस तरीके से उसने किया है और इस तरीके से और इस तरीके से तो दिखे रहा है। तो सब इसी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, हमारा चैनल काफी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं उस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।